हाँ नमस्ते माता जी। सच से आज जो यहाँ पर आपने शादी देखी है, देशमुख शादी जो, वो देखकर कैसा लगा आपको? हमें तो कोई इतराज़ नहीं इसमें। हम तो बहुत आप पुराने पहली बार आए हो? ना, हम बहुत पुराने जुड़े हैं। 2008 से नाम ले रखा है। मेरी बेटी की भी शादी ऐसे ही हुआ है। मेरी बेटी की भी ऐसे शादी की है। हमने 2 शादियाँ अरमैनिया की है। कहाँ से हो आप? हनुमानगढ़ से करी है। हम कुत्तावाड़ी गांव के रहने वाले हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। बहन जी, जो शादी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने आज की है बगैर देश के, तो आपको देखकर कैसा लग रहा है? ये तो मतलब जो अब संत रामपाल जी महाराज सोसाइटी बना रहे, जो चेंज आ रहा है, जब डोरी सिस्टम अब ख़त्म कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, ये संत रामपाल जी ने ऐसा समाज तैयार कर दिया जो ना हमने कभी सोचा था और ना कोई गवर्नमेंट सोच सकती कि इतना समाज चेंज हो सकता है। जो संत रामपाल जी महाराज अब उठा रहे इतना बीड़ा, तो ये देशमुख तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था गवर्नमेंट को। लेकिन ये जो है ना, जो गवर्नमेंट बनी हुई है, इसके बस की बात नहीं है। जो चीज़ आध्यात्मिक, जो स्पिरिचुअल चीज़ कर सकती है, वो आम कोई गवर्नमेंट या कोई और संत या कोई और लॉ नहीं कर सकते, जो आज ये परमात्मा का ज्ञान कर रहा है। और संत रामपाल जी संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो देशमुख के साथ साथ नशा भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हमें कोई अजीब नहीं लगा, ये तो होना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। मतलब ऐसे हमें एजुकेटेड, हमें ये सोचना चाहिए कि ये हमें भी ऐसी शादी करनी चाहिए जो पेरेंट्स के ऊपर 1% का भी बोझ ना हो। बहन जी, एक ही बात और बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो भी करते हैं एक अलग सी चीज़ होती है। हर चीज़ अलग सी होती है। जैसे उनका ज्ञान है वो एक अलग सी है, जो समाज सुधार में जो इनका बीड़ा है वो अलग सी है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज, एक पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी एक संत हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, और जो समाज के जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, पहली बात तो जो इन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, ये सबसे अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र दे रहे हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र जो धर्म ग्रंथों के अनुसार दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज, और दूसरी बात ये, सदग्रंथों के साथ साथ समाज को भी चेंज कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज अगर कोई भी फॉलो करेगा संत रामपाल जी को, वो तो नशा करेगा भी नहीं, और दूसरी बात उसको एक मोक्ष का स्थान मिल जाएगा यहाँ। क्या बहुत बड़ा चेंज आएगा? हाँ, ऑब्वियसली 2020 के बाद चेंज आएगा ही आएगा, क्योंकि नास्ट्रेडम्स बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर हुए जिन्होंने अभी तक कर दिया है, इन्होंने जो प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो चुकी है कि समाज चेंज होएगा। ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में होगा। हाँ, संत रामपाल जी के महाराज ही इसको लीड करेंगे, इस समाज को चेंज करेंगे, और एकमात्र ऐसे संत हैं जो इस समाज को चेंज करके ही रहेंगे। दीदी, वो तो अभी जेल में है। ये हमारे एक सवाल फिर जनता के जो दिल में आता है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये हमारी जो बोलते हैं ना नैरो मेंटेलिटी है, इसको बोलते हैं नैरो मेंटेलिटी, कि आज वो जेल में हैं, वो कुछ कर नहीं सकते। देखो, जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, ठीक है। जरूरी नहीं कि जो क्रिमिनल हो वो गलत ही हो, ठीक है। क्रिमिनल का थप्पा लगा दिया संत रामपाल जी में, लेकिन वो क्रिमिनल नहीं है। कुछ समाज के लोग देखो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, ये बात नहीं है। बुरे लोगों के लिए तो ये जेल बना रखी है, ऑब्वियसली बना रखी है, लेकिन जो समाज के बोलते हैं जगत और भगत का हमेशा बैर रहता है, मतलब उनकी ऐसे बन के नहीं रहती। और संत रामपाल जी महाराज एक संत के साथ साथ भगवान के साथ एक भगत भी हैं, जिनका समाज के साथ बिल्कुल कटे हुए हैं एक हिसाब से। और कटे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने समाज को अच्छा बनाना है। और जो बुरे लोग हैं वो बोलते हैं कि नहीं, संत रामपाल जी महाराज से गलत कर रहे हैं, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो रही है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र ही इज़ गिविंग अकॉर्डिंग टू शास्त्र आर भक्ति, ठीक है। संत रामपाल जी महाराज इसलिए जेल में डाल रखा है, और जेल में है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जेल में रह के भी उन्होंने, वो कहते हैं एक संत रामपाल को जेल में डाला, लेकिन 1000 पैदा हो चुके हैं संत रामपाल। किस को बंद करोगे? दीदी, ये भी बताइए, देखो संत रामपाल जी महाराज इतना अच्छा समाज सुधार कर रहे हैं, ब्लड डोनेट भी सिस्टम चल रहा है, डोरी सिस्टम भी ख़त्म कर रहे हैं जड़ से, और इतना सुधार भी समाज में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो जगत को बिगाड़ रहे हैं, जैसे जो सॉन्ग वगैरह गाते हैं, ठीक है, और वो तो प्रमोट हो रहे हैं। तो एक संत इतनी अच्छी जिनकी परंपरा है, वो आज जेल में है। बहुत सोचने वाली बात है ये ना, क्या कहोगे? ये जो है हमारे लिए बहुत ही शर्म वाली बात है कि एक ऐसे संत को इन्होंने जेल में डाल रखा है, जो देखो अब जो जिन्होंने
ये पहली बात तो नशा देखो, इतनी बड़ी संगत, आप हिसार जाओगे या कोई सत्संग, कोई भी बीड़ी लेना भी नहीं है चाहता, पीना तो दूर की बात, किसी को माचिस भी नहीं देता। ऐसे संत को जेल में डाल रखा है, इनके बस की बात नहीं, इन्होंने डाल रखा है, कोई बात नहीं डाल रखा है, ये तो परमात्मा की कोई लीला ही है, डाल रखा है। लेकिन इन्होंने, ये हमारे लिए शर्म की बात है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके लिए शर्म की बात है कि एक ऐसे संत को इन्होंने जेल में डाल रखा है जो खुद काम तो कर नहीं सकती, जो कर रहा है उसको भी रोक रही है, जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं उसको भी ये रोक रही है। लेकिन बड़े थिंग फॉर आर एंड आर सोसाइटी एंड इवन आर गवर्नमेंट, दिस इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ आर गवर्नमेंट। दीदी बहुत बड़े उपराले तो सरकार कर रही है ना, क्या कर रही है? बहुत बड़े उपराले कर रही है सरकार भी, नशे के खिलाफ और डोरी सिस्टम के खिलाफ। हाँ वो कर रही है, लेकिन उनको बोलते हैं ना वो कर ही रही है, नेम का कर ही रही है। देखो बोलते हैं कि एक तो शराब पीना बुरी बात है, ये करें, लेकिन इसके साथ साथ आप सोचिए, साथ साथ इनको प्रोवाइड भी कर, लाइसेंस भी प्रोवाइड कर रही है। ये दो धारी तलवार बन रही है। हम मतलब अच्छे लोगों को तो ये लगता है कि हाँ भी सरकार अच्छा स्टेप उठा रही है, और साथ साथ में लाइसेंस क्यों प्रोवाइड कर रही है। देखो ये तो अपना पढ़े लिखे ना, ये हमें सोचना चाहिए, ये हमारी समझ है कि ये सरकार को चाहिए वोट। ये ऐसी बात नहीं कि हर कोई पॉलिटिशियन बुरा ही होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, बट उनकी चलती नहीं है। क्या कहोगे समाज को? आज मैं संत रामपाल जी के एक फॉलोअर्स नहीं हूँ, आप ऐसे मत सोचो कि मैं उनकी एक फॉलोअर्स हूँ इसलिए मैं इस समाज को उनको बोल रही कि उनको फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रही आप संत रामपाल जी को फॉलो करो। देखो आज मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ मैं अनपढ़ हूँ, मैं भी एजुकेटेड हूँ। मैं भी समाज को ये बोलना चाहती हूँ कि बार आप हमारे, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी एक यूथ हूँ। आप देख रहे हो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी यूथ हूँ, लेकिन मैं सॉन्ग्स गाना, ये सुनना, ये हमारे बस का काम नहीं। जो हमारा इफ़ वी सी आर एंशिएंट टाइम, अगर हम लास्ट टाइम देखते हैं कि जो भगत के जो लोग थे वो उनको अलग समाज दिया जाता है, जो नाचने गाने वालों को अलग समाज रखा जाता है। अब ये हम सब सोचते हैं, आज जो इमेज हम सोचते हैं, युवा सोचते हैं कि सॉन्ग गाना इन्जॉयमेंट नहीं होगा, हमारा इन्जॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा अगर सॉन्ग नहीं गाएंगे, हम नाचेंगे नहीं गाएंगे, हम इस वहाँ से कट जाओगे। ये गलत है। इसको सुपरस्टिशन मत बोलो कि हम सुपरस्टिशन बन चुके हैं। ये सुपरस्टिशन नहीं है, ये हमारी पढ़े लिखे होने की अगर हम ही यूथ होके हम ही नहीं अच्छा समाज तैयार करेंगे तो फिर जो हमारे जो छोटे हैं, जो बच्चे हमें देख के क्या करेंगे? हमें संत रामपाल जी महाराज, मैं नहीं बोल रही कि आप संत रामपाल जी को फॉलो करो, उनका नाम लो, बोलती हूँ कि एक बार आप सत्संग सुनो। हम 3 घंटे मूवीज़ में भी तो टाइम वेस्ट करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात हम करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज, व्हाट ही वांट टू कन्वे ए मैसेज टू भगत समाज, इवन टू जगत समाज। क्या बोलना चाह रहे हैं वो बुरे नहीं है, वो जेल में है, ऐसा मत सोचो कि वो जेल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब भगत सिंह को देख लो, गांधी जी को देख लो, कितने लोगों को देख लो, कितने लोगों को जेल में डाला, वो बुरे थे। लेकिन आज हम अगर अच्छा एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि भगत सिंह का देते हैं कि हमारा बेटा भगत सिंह जैसा बने, क्यों बने? क्योंकि वो भी तो जेल में गए थे। ऐसे क्यों नहीं बोलते? वो क्रिमिनल तो नहीं थे, आज़ादी की लड़ाई में उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, आप सोच सकते हैं। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुनो, वो बोलना क्या चाह रहे हैं, वो क्यों मतलब ऐसे सबको क्यों मना कर रहे हैं कि टीवी नहीं सुनाओ? क्योंकि अदर धर्मगुरु तो बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनकी रोजी रोटी, क्योंकि मन और आत्मा जो होती है वो उनकी झगड़ा चल रहा है, वो मन के अकॉर्डिंग नहीं चलते, वो आत्मा को बोलते हैं कि परमात्मा से जुड़ो। और एक बार सत्संग सुनो, वो बोलना क्या चाह रहे हैं, उसके बाद आप खुद अपने आप को डिसीजन लो कि क्या सलत, क्या व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इट इज़ डिसीजन ऑन योर हैंड। थैंक यू मैम। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स। तो बहुत अच्छा एक समाज के लिए मैसेज देना चाहते हैं ये।